हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो के बारे में। आज का टॉपिक है प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। इस टॉपिक से पहले हमने प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा में 3 चीज़ें कवर किया था। पहला तो हमने देखा था कि सिफालस और पॉलीमार्कस ने ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया था, यानी कि परंपरागत सिद्धांत दिया था। दूसरी थ्योरी हमने पढ़ा था थ्रेसिमेकस के द्वारा, जो रेडिकल कंसेप्ट ऑफ द जस्टिस, यानी कि इन्होंने उग्रवादी सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, जिसे हम रेडिकलिज्म कहते हैं। और लास्ट थ्योरी जो हमने पढ़ा था, जो कार्यकारी या फिर यथार्थवादी या व्यवहारवादी कंसेप्ट था, तो प्रैग्मेटिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ग्लूकॉन यानी कि या कहो ग्लाइकॉन, ठीक है, इनके नामों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कहीं पर ग्लाउकन है, कहीं पर ग्लाइकॉन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लेटो हैं उनके द्वारा न्याय संबंधी क्या धारणा है, प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो पहले चलते हैं कि सिफालस और पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों की एक समान विशेषता है, और यह है कि वे न्याय को बाह्य मानते हैं। सिफालस हों या उनके पुत्र पॉलीमार्कस हों, या फिर थ्रेसिमेकस हों, या फिर ग्लाउकन हो, इन जो चारों विचारक हैं, इनके में एक समानता है कि यह जो है न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, बाह्य चीज़ मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर की वस्तु मानता है। जो प्लेटो है वह कहता है कि जो न्याय है वह अंतर आत्मा की वस्तु है, जो हर एक इंसान में निहित है, और इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो यही रीज़न है कि जब प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है एक आत्मा के अंतर्निहित वस्तु है, जबकि सिफालस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन ने कहा था कि नहीं, न्याय जो है एक बाहरी वस्तु है, तो यहाँ पर जो है प्लेटो इन चारों के विचारों को खारिज कर देते हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है। तो मानना है प्लेटो का कि जो न्याय है वह मानव आत्मा की उचित व्यवस्था और मानवीय स्वभाव मतलब नैतिक जीवन की प्राकृतिक मांग है, यह निहित है, मतलब कि इनके अंदर वास्तविकता में पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर जागृत हुई है। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य की प्राणवायु है। प्लेटो का मानना है कि यदि न्याय नहीं रहेगा राज्य में, तो वह राज्य एक प्राण विहीन शरीर की भांति है, अर्थात निष्क्रिय पड़ा होगा। यदि वहाँ पर न्याय होगा तो वह एक सजीव की भांति कार्य करेगा। इसलिए न्याय जो है राज्य की प्राणवायु है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। अब प्लेटो न्याय के 2 रूपों का वर्णन करते हैं। पहला तो रूप इनका यह है कि इन्होंने न्याय को व्यक्तिगत भी देखा है, यानी कि इनकी थ्योरी जो है व्यक्तिगत के रूप में भी है और सामाजिक भी है। सामाजिक का मतलब है कि राज्य से संबंधित है, जो राज्य के बारे में है। तो प्लेटो का मानना है कि जो राज्य का कंसेप्ट है, जो न्याय है, वह एक इंसान के व्यक्तिगत न्याय से काफ़ी बेहतर है और उसको समझना आसान है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व या अंश विद्यमान हैं। प्लेटो का मानना है कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व हैं। पहला तो यह है कि इंद्रिय तृष्णा, दूसरा है शौर्य, और तीसरा है बुद्धि यानी विजडम। यानी कि इंसानी आत्मा में, उनके मन में 3 चीज़ें होती हैं। एक इंद्रिय तृष्णा जो भूख होती है, शौर्य जो अंतरात्मा संबंधित है, स्पिरिट है, बुद्धि यानी कि बुद्धिमानी यानी विजडम। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। इन तीनों के एक उचित अवस्था में एक मानव के मस्तिष्क में होने पर ही इंसान जो है न्याय का पालन अच्छे से कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। यदि ये तीनों उचित मात्रा में है, एक सामंजस्य स्थिति में है, तो एक इंसान जो है न्याय कर सकता है।
चलिए अब देखते हैं कि जो प्लेटो के दो धारणा रही हैं न्याय से संबंधित। तो पहली धारणा पे बात करते हैं कि प्लेटो का सामाजिक न्याय क्या है। व्यक्तिगत न्याय को हम बाद में देखेंगे। तो सामाजिक न्याय के बारे में प्लेटो का मानना है। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। जब उसने बता दिया कि न्याय से संबंधित जो इंसान की क्या विचारधारा होनी चाहिए, इसके बाद उन्होंने कहा, यानी उनकी जो है न्याय के बारे में थ्योरी आई। तो प्लेटो की जो न्याय संबंधित धारणा है खास तौर पर जो परंपरागत रही है, जो उग्रवादी रही है और जो यथार्थवादी है, इन तीनों का व्याख्या करने के बाद प्लेटो ने अपना न्याय संबंधी धारणा दिया। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। प्लेटो का मानना है कि जैसे बड़े अक्षर लिखे हैं, अगर हम ABCD की बात करें तो अल्फ़ाबेट में यदि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो इंसान आसानी से पढ़ सकता है, जबकि छोटे अक्षर में उसको दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार प्लेटो का मानना है कि एक इंसान के बारे में जानने से बेहतर है कि राज्य को आसानी से समझा सकता है। इंसान को समझना थोड़ा कठिन है, यानी करें व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा न्याय, राज्य का न्याय जो है ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट रूप से लक्षित हो सकता है, समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। जो एक राज्य है वह मानव मस्तिष्क का ही एक बहुत विशिष्ट भाग है, यानी कि एक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते। यदि कोई राज्य बना है तो वह कोई बलूत का वृक्ष जो कहीं पर भी उग जाता है या फिर चट्टानों से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे इंसान रहते हैं, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो किसी भी राज्य में जो लोग हैं, जिनकी प्रवृत्ति जो रहेगी, जो सोच रहेगी, जो उनका चरित्र रहेगा, उसके हिसाब से ही वह राज्य का निर्माण होता है। तो प्लेटो का मानना है कि जो एक राज्य है वह मानव मस्तिष्क की उपज है और कोई राज्य किसी वृक्ष से या फिर चट्टान से नहीं बनता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के चरित्र और दिमाग की से बनता है। अतः मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के 4 गुण बताते हैं। तो प्लेटो का मानना है कि जैसे मानव जीवन के इन्हीं गुणों के अनुरूप प्लेटो राज्य के 4 गुण बताते हैं। पहला तो उन्होंने कहा बुद्धिमत्ता। तो राज्य में 4 गुण होने चाहिए, यानी कि उनके हिसाब से बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। तो राज्य के 4 गुण हैं बुद्धिमत्ता यानी कि दिमाग, विजडम, साहस जो अंदर से आता है, संयम और न्याय। इन चारों गुणों से मिलकर ही एक राज्य बनता है। चलिए, बुद्धिमत्ता और साहस और संयम। बुद्धिमत्ता यानी विजडम, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग हैं, जिन्हें क्रमशः हम अगर बुद्धिमत्ता से देखा जाए तो बुद्धिमत्ता के लिए शासक वर्ग है, साहस के लिए सैनिक वर्ग है या रक्षक वर्ग है, संयम के लिए तीसरा जो उत्पादक वर्ग है या सेवक वर्ग है, इन्हें रखा गया है। तो एक राज्य में 3 समुदाय के लोग हो सकते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग या उत्पादक या सेवक वर्ग। इनके अलावा एक और गुण बताया गया है, न्याय। जब इन न्याय होता है तभी राज्य स्थिर रहता है। तो राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, तो शासक का जो कार्य है कि वह निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए, लोगों के हितों की रक्षा करते हुए कार्य करता है। सैनिक वर्ग जो है प्राणों की बाजी लगाते हुए अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता है। और उत्पादक वर्ग या फिर सेवक वर्ग है, सभी कष्टों को सहन करते हुए अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। तो एक राज्य में जो 3 वर्गों का बंटवारा किया है प्लेटो ने, पहला तो उसने कहा है शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादक या सेवक वर्ग। तो राजा का जो कार्य होता है, सम्राट का जो कार्य होता है, वह एक राज्य को चलाना, यानी एक राज्य के हित के बारे में सोचना, अपनी भलाई को छोड़ते हुए निस्वार्थ भाव से एक यानी अपने राज्य की रक्षा करना। सैनिक वर्ग क्या करता है, यह अपने प्राणों की बाजी लगा करके सीमाओं की सुरक्षा करता है। और सेवक वर्ग या उत्पादक वर्ग जो होता है, अपने उपभोग की वस्तु से ज़्यादा वस्तुएं
पैदा करता है, जिससे राज्य में शांति स्थापित होती है और वह राज्य स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। तो प्लेटो कहते हैं कि यदि न्याय की बात करें तो वह कर्तव्य पालन ही न्याय है। अगर कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। अब देखते हैं कि न्याय क्या है। तो इसका अधिवास कहाँ है, यानी ये रहता कहाँ पर है, न्याय क्या है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहते हैं कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है। इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो प्लेटो कहते हैं जो न्याय है वो जहाँ पर आप हैं, जो निश्चित स्थान पर कोई है, यदि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और दूसरे कर्तव्य में वह हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, उनको परेशान नहीं कर रहा है, और इसका निवास स्थान तो निश्चय ही जो नागरिक है उनके मन में है। जो न्याय है उनके मन की वस्तु है, ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है, उनके अंतरात्मा में है। और यदि आप एक स्थान पर रहते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को सच्चे पूर्वक से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो यही न्याय है। ये प्लेटो की धारणा है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव में नितांत अनुकूल हो। तो प्लेटो का मानना है कि एक इंसान को एक ही काम करना चाहिए जिसमें वह निपुण है। जैसे कि एक बढ़ई को राजगीर काम नहीं आता तो उसे नहीं करना चाहिए। एक राजगीर को यदि दर्जी काम नहीं आता तो वो नहीं करना चाहिए। दर्जी को यदि अन्य काम नहीं आता है, माली विश्वकर्मा वाला काम नहीं आता है, तो उसे नहीं करना चाहिए। यानी कि एक इंसान जिसमें स्पेशलिस्ट है, जो उसे कार्य अच्छे ढंग से आता है, उसे ही करे, यही न्याय है। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर ने लिखा है। तो बार्कर एक विचारक हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। तो बार्कर ने प्लेटो के ही बारे में कहा है कि न्याय का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे जो उसकी प्रकृति और गुणों के अनुकूल हो, जो सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नागरिक का स्वधर्म, अपने धर्म, अपनी चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही न्याय कहलाती है, राज्य का न्याय होता है। अब एक विचारक और हैं कैटलिन। इनके हिसाब से प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वह है, कैटलिन प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा को सीधे साधे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। यानी मेरा स्थान किसी व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए है कि उसका जहाँ पर रह रहा है उसका स्थान और उसका जो कर्तव्य है वही न्याय है। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज इज जस्टिस। यानी कि जहाँ पर वह रह रहा है, जो वह कार्य कर रहा है, उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही न्याय है। इस दृष्टि से प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है हिंदू दर्शन के स्वधर्म पालन के सिद्धांत के बिल्कुल निकट है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा स्थान मेरा कर्तव्य, यानी कि हिंदू दर्शन में बताया गया है कि अपने कर्म का पालन करना ही न्याय कहलाता है। हिंदू दर्शन में स्वधर्म पालन, ठीक है। तो इससे उनका जो मत है, उनकी जो न्याय की धारणा है वह काफ़ी मैच करती है। चलिए आगे देखते हैं कि सेबाइन क्या कहते हैं। सेबाइन के शब्दों में न्याय समाज का एकता सूत्र है। यदि न्याय नहीं होगा तो समाज बिखर जाएगा। समाज को बांटने का काम न्याय करता है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है। तो सेबाइन कहते हैं कि यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का ही परिणाम है जिन्होंने समाज में शिक्षा दीक्षा ली और अपने शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही अपने कर्तव्य का जो है उन्होंने चुनाव किया और उन्होंने उसको ईमानदारी पूर्वक किया, जिससे कि न्याय जो है स्थापित हुआ, उनका उन्होंने पालन किया। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी। यदि कोई व्यक्ति अपने शिक्षा के अनुसार अपना कार्य कर रहा है, जिस कार्य में वो निपुण है, तो यदि वह ऐसा कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी है। तो यहाँ पे एक लाइन में ये बता दिया गया है कि प्लेटो का जो व्यक्तिगत धर्म है
व्यक्तिगत जो न्याय है वह सामाजिक न्याय के बिल्कुल बराबर है, मतलब कि दोनों एक ही थ्योरी है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा इसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यदि कोई इंसान अपने कार्य को करे, किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो यही घटक परम कल्याण की प्राप्ति होगी एक राज्य को स्थिर बनाने में। चलिए आगे देखते हैं कि प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय क्या है। तो व्यक्तिगत जो न्याय है वह सामाजिक न्याय के बिल्कुल समीप है, मतलब कि दोनों का थ्योरी एक ही हो सकता है। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्तित्व न्याय का आधार भी वही है जो सामाजिक न्याय का है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है यानी कि जो व्यक्तिगत न्याय है उसका आधार भी सामाजिक न्याय का ही परिणाम है। मानव आत्मा की 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक के द्वारा कोई सम्राट या राजा राज्य करता है, अपने प्रजा की भलाई करता है। साहस के द्वारा कोई सैनिक अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करता है, जिससे कि विदेशी या फॉरेनर कोई आक्रमणकारी उन पर आक्रमण नहीं कर पाता है। तृष्णा यानी भूख, जब कोई उत्पादक या मजदूर वर्ग सेवा करते हुए अपने आवश्यकता से अधिक वस्तु को उत्पादित करता है, जिससे कि राज्य कल्याण में इसका उपयोग होता है, इसको ही व्यक्तिगत न्याय की श्रेणी में रखा गया है। जब आत्मा की तृष्णा, साहस तत्व विवेक के नियंत्रण एवं अनुशासन में काम करते हैं, तब व्यक्ति को न्यायी कहा जाता है। प्लेटो कहते हैं कि जब आत्मा के तृष्णा, साहस और विवेक ये तीनों जब नियंत्रण में रहते हुए अनुशासन करते हैं, तब वह व्यक्ति पूर्णतः न्याय करता है, न्यायी होता है। इस स्थिति में आत्मा के तीनों तत्व अपना अपना कार्य करते हैं, उनमें परस्पर सहयोग, एकता, सामंजस्य एवं संतुलन पाया जाता है, तभी वह व्यक्ति न्यायी कहलाता है। मानव आत्मा की ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर ही व्यक्ति न्यायी कहलाता है, और ऐसे न्यायी व्यक्ति को ही आत्मसंतोष, प्रसन्नता, सुख प्राप्त होते हैं। ऐसी न्यायी व्यक्ति अपने आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति यानी तत्व के अनुसार ही अपने कार्य, सामाजिक दायित्व को चुनता है और उसे पूर्ण निष्ठा से करता है। व्यक्तिगत न्याय ही वह गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और उसे सुखी रखता है। तो प्लेटो का मानना है कि यदि एक व्यक्ति में तीनों गुणों का यदि सामंजस्य हो जाए, तो व्यक्ति आत्मसंतोष, प्रसन्नता और सुख को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जिसमें आत्मा की प्रधानता या प्रवृत्ति के अनुसार हो, उनके कार्यों के अनुसार हो, तो वह सामाजिक दायित्व को चुनता है और उसे पूरी निष्ठा के साथ करता है। और प्लेटो ने यही कहा है कि यदि आप किसी स्थान पर रहते रहे हैं और अपने कर्तव्यों को सत्यतापूर्वक और निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो यही न्याय है, किसी के दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना। तो व्यक्तिगत न्याय ही वह गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और उसे सुखी रखता है, समृद्ध रखता है। तो यह रही प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो उनकी व्यक्तिगत है। यानी प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत यही है कि अपने कार्य को करते हुए, दूसरे कार्य को बिना हस्तक्षेप किए हुए अपने कार्य को पूर्णतः निष्ठा के साथ करना ही न्याय है। प्लेटो का ये भी मानना है कि जो न्याय है वह आंतरिक वस्तु है, बाह्य नहीं है। जैसा कि सिफालस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस ने कहा था और ग्लाउकन ने कहा था कि न्याय वह बाह्य वस्तु है, वह आंतरिक नहीं है। तो इसका खंडन करते हुए प्लेटो ने इसको इसकी आलोचना की और अपना सिद्धांत को दिया। तो बच्चों, ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।